एक सर का कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत की केस में 500 करोड़ की एक घपला चल रहा था। 500 करोड़। तो सबसे पहले बात आया था 50 करोड़ से शुरू हुआ था ये घपला। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस जगह को। तो 50 करोड़ से ये घपला शुरू हुआ कि चलो सुशांत सिंह राजपूत की जस्टिस को लेकर जो लोग काम कर रहे हैं पहले 50 करोड़ से ट्राई करके देखते हैं। तो 50 करोड़ से एक ट्राई मारा गया। जब देखा गया कि नहीं 50 करोड़ पे बात नहीं बन रहा है, उसके बाद 100 करोड़ का एक शॉट दिया गया। तो 100 करोड़ का लालच देने के बाद भी दाल नहीं गला। उसके बाद सीधा डबल हो रहा है। उसके बाद 200 करोड़ में पहुंच गए वो बात। तो ये जो 50, 100, 200 ये जो अमाउंट जो बढ़ रहे हैं, किसी ना किसी को तो उस अमाउंट के पीछे छुपाने के लिए अमाउंट को बढ़ाया जा रहा है। तो किसको छुपाने के लिए बढ़ाया जा रहा है? आदित्य ठाकरे को। यानी 200 करोड़ रुपया डालने के बाद भी बेटे को बचाया नहीं जा रहा है। तो एक बाप अपनी बेटे को बचाने के लिए जी जान लगा सकता है। तो वो बात कहीं ना कहीं 500 या फिर 1000 करोड़ तक जाना कोई बड़ी बात। क्या आपको नहीं लगता कि अगर मानिए कि 1000 करोड़ पे केस सेटल हो गया, यानी ये तो मैं बात कहा जो चीज हम लोगों के सामने आया उस चीज को लेकर कि अगर इतने सारे पैसा डाला गया, अगर 200 करोड़ में भी बात नहीं बना तो फिर 500 डालेगा। अगर 500 में भी मैं मानता हूं कि बात नहीं बना, जो 200 में नहीं माना वो 500 में नहीं मानेगा शायद, चलो 1000 में तो मान जाएगा। अगर 1000 में मान गया दोस्तों, तो वो पैसा किसके पास गया? एक जन वो 1000 करोड़ रुपए नहीं खाएंगे, नहीं खा सकता, ये गारंटेड है। तो वो 1000 करोड़ रुपए किसी एक को खिलाने के लिए किसी माध्यम से खिलाना होगा, और साथ ही साथ किसी रीजन की वजह से खिलाया जा रहा है। तो वो रीजन को भी सक्सेस, यानी बाय एंड गेट पॉलिसी। तो उद्धव ठाकरे अगर किसी को 1000 करोड़ रुपए देते हैं उनकी बेटे को बचाने के लिए, तो वो उसका आउटपुट भी तो उसे चाहिए। एक कस्टमर के हिसाब से देखिए आप, तो 1000 करोड़ अगर दिया, तो अगर आप किसी को 1000 रुपए देते हैं तो उसको जिसलिए दिया उसका तो आउटपुट आप मांगेंगे। तो वो भी तो आउटपुट मांगेगा कि अरे भाई तेरे को जो मैं 1000 करोड़ दिया उसके बदले में मुझे ये चीज चाहिए, मतलब चाहिए। तो 1000 करोड़ जिसने लिया, अब उद्धव ठाकरे की बात छोड़िए, अब उद्धव ठाकरे जिसको 1000 करोड़ दिया उसने तो 1000 करोड़ ले लिया। अब 1000 करोड़ लेके वो ये सोचेगा कि इस पैसों से उद्धव ठाकरे का काम करना है, मेरे पास रखना है कुछ पैसा। हर कोई तो अपना अपना प्रॉफिट देखता है। वो उस पैसों से थोड़ा सा देगा सीबीआई को कि भाई लोग तुम लोग ऐश करो। और उद्धव ठाकरे की बेटी की जो केस है, उस केस में अगर उद्धव ठाकरे के बेटे का नाम आ गया तो वो खोलने की जरूरत नहीं है। उसका चार्जशीट लेके तुम लोग हाथ सेक लो या फिर तंदूरी बना के खा लो उसका। एक सिटिंग सीएम को अगर अरेस्ट किया जा सकते हैं अनुमान के बलबूते पे, बस कुछ एलिगेशन लेके आके, तो फिर एक सीएम को क्यों नहीं, एक सीएम की बेटा को क्यों नहीं? और अगर इस जगह पे कोई कहेगा कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ नीतीश राणे और नारायण राणे की बातों के ऊपर उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया जा सकते, तो फिर क्यों एक सीएम और एक सीएम की बेटे के ऊपर ऐसा एलिगेशन लेके आया, वो भी हत्या का एलिगेशन? हमारी इंडिया की लॉ एंड सिस्टम के अंदर सबसे घिनौनी काम है हत्या, और उस हत्या का एलिगेशन उनके ऊपर लेके आया गया। तो पहले एक सीएम उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे को आप लोग अरेस्ट नहीं कर सकते, तो फिर नीतीश राणे और नारायण राणे को अरेस्ट करिए, क्योंकि गलत एलिगेशन लेके आने के लिए, ये तो गलत एलिगेशन ही हुआ ना। गलत एलिगेशन क्यों लगाया जाएगा? वो भी एक नॉर्मल सा कोई केस होता तो वो सही था, पर एक मर्डर केस के ऊपर गलत एलिगेशन क्यों लगाया जा रहा है? तो क्या इसके लिए नीतीश राणे, नारायण राणे को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है? और अगर नीतीश राणे और नारायण राणे को आज के दिन में बचाना है तो फिर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को अरेस्ट करिए। दोनों में से किसी को तो अरेस्ट करेंगे ना। पर नहीं, आप आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे से पैसा ले सकते हैं और नीतीश राणे, नारायण राणे के साथ भी गले में हाथ डाल के बैठ सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ की पार्टी को ही आपको खुश रखना होगा। ये तो कभी हो नहीं सकता।
क्योंकि दो नाव में पैर डाल के आप चलेंगे, चलने की कोशिश करेंगे और जनता समझ में नहीं आएगा, जनता बुर्बक है, जनता का कुछ समझ में नहीं आते, ऐसा तो नहीं है सर जी।